मेरा समाधान करना चाहते हैं। नहीं राधे, मैं अपने आप का समाधान करना चाहता हूँ। प्रभु। राधे, मैं गोकुल छोड़कर जाऊंगा इस विचार से तुम व्याकुल हुई हो। जब ये बात मैया को, गोकुल की गोपियों को, ग्वालों को पता चलेगी, तब वो सभी विचलित होंगे। परंतु गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हुए मेरे मन पर क्या बीतेगी, ये कोई नहीं सोचेगा। प्रभु। मेरी मनोदशा क्या होगी, ये जानने का प्रयास कोई भी नहीं करेगा। प्रभु। राधे, धर्म पालन करने का अर्थ है तलवार की धार पर चलना। अपने कर्तव्य का पालन करने का अर्थ है अपनी सारी इच्छा आकांक्षाओं को पीछे छोड़ देना और अपने आप को दांव पर लगा देना। क्या तुम मेरे धर्म पालन करने पर प्रतिबंध लगाना चाहती हो? नहीं प्रभु। क्या तुम मुझे अपने कर्तव्य से विचलित करना चाहती हो? नहीं प्रभु। हमारा प्रेम दिव्य है राधे, उसे दिव्य ही रहने दो। मैं अपने मन को समझाने का हर प्रयास करूंगी प्रभु। राधे, भविष्य में मैं अपना अवतार कार्य पूर्ण करूंगा। उसके पीछे तुम्हारे प्रेम की ही शक्ति होगी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। महाराज, ये तो कोई रंगशाला दिखती है। रंगशाला ही है केशनी। केशनी, हम जो धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं, उस अवसर पर जो समारोह होने वाला है, उसी नाटक का अभ्यास हो रहा है यहाँ। महाराज, मेरी तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मैं वो अभ्यास देखना चाहूंगी। महाराज, मैं नाटक का अभ्यास करने वालों को सूचना देता हूँ। अवश्य चाणूर। महाराज, इसे तो एकदम कृष्ण जैसा सजाया गया है। केशनी, धनुष यज्ञ के समारोह में जो नाटक होने वाला है, उस नाटक का कृष्ण ही है ये। समारोह में जब कृष्ण द्वार से आएगा और यज्ञ स्थल की ओर जाएगा, तो ये सुंदर युवतियां उसका स्वागत करेंगी। महाराज, जब कृष्ण यज्ञ स्थल की ओर आएगा, तो ये सुंदर युवतियां उसे सुंदर सुंदर फूलों के हार पहनाएंगी और उसमें से एक हार विषैला होगा जो कृष्ण के प्राण ले लेगा। बैठ जाओ केशनी। मैंने कहा ना, ये सब नाटक का अभ्यास है। महाराज, पहली बार तो इस विषैले हार से कृष्ण बचेगा ही नहीं।
और बच भी गया तो वो आगे बढ़ेगा। महाराज, और अगर इन मल्लों से भी कृष्ण बच गया तो वो आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था की है तुमने, हम प्रसन्न हुए। और महाराज, इस बीच तलवार का खेल, तीर का खेल, ये सब होंगे। महाराज, कुछ भी हो, कृष्ण इस बार बच नहीं पाएगा। और यदि इन सब से बच भी गया, हम कृष्ण को मार देंगे। कृष्ण मरेगा और कंस अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए। अक्रूर जी, आपको इस प्रकार टहलते हुए देखकर गोकुल का बच्चा भी समझ जाएगा कि आप अवश्य ही चिंतित हैं। बैठिए अक्रूर जी। आपने मेरी मनोदशा का उत्तम वर्णन किया है नंदराय जी। सत्य ही में मैं चिंतित हूं। अक्रूर जी, आप अपनी चिंता का विषय हमें बताइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी चिंता दूर कर देंगे। विषय जानने के बाद आप मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं अक्रूर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हमारी संस्कृति में नहीं है। कभी कभी अतिथि पे फूल फेंके जाते हैं और बाद में पत्थर। हम गोकुलवासी धर्म की राह पर चलने वाले लोग हैं अक्रूर जी, अधर्म का व्यवहार नहीं करते। आप निश्चिंत हो जाइए और निश्चिंत होकर हमें बताइए कि आप कंस का क्या आदेश लेकर आए हैं। कन्हैया, इस आदेश के पीछे तुम्हारा गोकुल छोड़कर जाना छिपा है। यह आदेश सुनते ही मैया और पिताजी जान जाएंगे। मैया को तो मैंने बार बार संकेत दी है दाऊ भैया। परंतु मैया को तुम्हारा कोई भी संकेत समझ में नहीं आया है छोटे। लेकिन जब अक्रूर जी मैया को सब स्पष्ट शब्दों में बताएंगे, तब मैया के भविष्य में उथल पुथल मच जाएगी छोटे। उथल पुथल ही मची है नंदराय जी। जिस महाराज कंस ने यज्ञ ध्वस्त किए हैं, वही महाराज कंस आज धनुष्य यज्ञ कराना चाहते हैं। इस समाचार ने सबको चौंका दिया है। अंत में हर किसी को ईश्वर की शरण में तो आना ही होता है अक्रूर जी। धनुष यज्ञ समारोह में उत्सव होंगे, खेल प्रतियोगिताएं होंगी। खेल तो होंगे ही। हर कोई खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। हार होगी, जीत होगी, पुरस्कार मिलेंगे। खेल से मित्रता बढ़ती है। महाराज कंस ने धनुष यज्ञ के लिए सारे गोकुल को बुलाया। विशेष तौर पर कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए मथुरा नरेश ने मुझे यहां भेजा है। क्या हुआ नंदराय जी? अक्रूर जी,
कृष्ण और बलराम मथुरा नहीं जा सकेंगे। कृष्ण और बलराम को मथुरा आना ही होगा नंदराय जी। अक्रूर जी, यशोदा कृष्ण और बलराम को मथुरा जाने की अनुमति नहीं दे रही है। नंदराय जी, आप भाभी जी को समझाइए कि ये राज आज्ञा है और इसका पालन करना ही पड़ता है। आपके कहने का अर्थ है कि माता और पिता का कोई अधिकार नहीं होता अपने पुत्रों पर?